वेलकम टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको 7 न्यूमेरिकल्स दिया गया है जो कि अनसॉल्व्ड है, उसको आप सॉल्व करेंगे और जो डाउट्स होगा, कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ओके, टुडे we will study Coulomb's law of electric force. Coulomb's law. What is the Coulomb's law? This law is same as the Newton's law of gravitation in gravitational chapter. पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। The force of attraction between 2 point masses is directly proportional to the product of magnitude of masses and inversely proportional to the square of separation between point masses. सेम एज है कूलम्ब्स लॉ, डिट्टो। वहाँ पे मासेस था, यहाँ पे चार्जेज आ जाएंगे, सेपरेशन तो आ रही रहेंगे। तो वी कैन डिफाइन कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, you कह लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 point masses। रिमेंबर दैट 2 point masses, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए वैलिड है। दैट मीन्स द होल मास इज सिचुएटेड कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, द होल चार्ज इज सिचुएटेड और कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज। The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the point charges and inversely proportional to the square of distance between 2 point charges। बस इसमें दो ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू charges, that means point charges, and second में inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों बातों को हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। फोर्स here two charges Q1 and Q2 separated at distance r। दोनों चार्ज का हमने नेचर पॉजिटिव लिया है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q2 Q1 को रिपेल करेगा, उधर की तरफ धक्का देगा, तो Q1 भी Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। रिमेंबर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेज, चाहे 1 कूलम हो चाहे 20 कूलम हो, 20 कूलम जितना 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा उतना ही 1 कूलम भी 20 कूलम पे भी फोर्स लगाएगा। इसी को एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। That's why F12 is equal to F21 is equal to F directly proportional to Q1 Q2 over R square। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक हम इक्वलिटी प्रोपोर्शनल डायमेंशनलेस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट K को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो F is equal to क्या हो गया? K times Q1 Q2 over R square, where K is constant of proportionality called electrostatic force constant। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है, दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ है तो वैल्यू कुछ और हो जाएगा। दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है, मिल्क में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, केरोसिन में रखा हुआ है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो किस मैनर में डिपेंड करेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? आगे एक टॉपिक लगाएंगे हम, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चोजन टू मेजर F Q1 Q2 एंड R। इस पे भी डिपेंड करेगा आप किस सिस्टम में फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, उस पे भी K का वैल्यू डिपेंड करेगा। ओके, इन एसआई सिस्टम K का वैल्यू जनरली एसआई सिस्टम ही यूज होता है, मोस्ट यूजफुल एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम K का वैल्यू 1/4πε09 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एसआई सिस्टम में इसको आप याद रखेंगे, K का वैल्यू
इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट K, हियर K का वैल्यू 1/4πε0 होगा। मीडियम होगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r आ जाता है, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आगे बताएंगे हम। एप्सिलॉन 0 इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे 0 लगा हुआ तो एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट, r लग जाएगा तो एप्सिलॉन r हो जाएगा। दैट इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी, इजंट इट? एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, सिंपल है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से यूनिट आ जाएगा K का वैल्यू, K का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, K का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा, यहां से K का यूनिट को रेसिप्रोकल कर देंगे, K का यूनिट का रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए यहाँ पे K का यूनिट क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या, K का रेसिप्रोकल है, तो इस यूनिट को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक सिंपल सा एग्जांपल बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ। हियर 2 पॉइंट चार्जेज, रिमेंबर दैट 10 कूलम्ब एंड 50 कूलम्ब, 2 पॉइंट चार्जेज है। तो क्या एक्सटेंडेड चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है? तो वैलिड नहीं है, उसमें अप्रोक्सीमेशन मान करके, एजम्पशन मान करके, पॉइंट चार्ज मान करके फिर अप्लाई करना पड़ता है, जो आगे देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पहले पढ़ेंगे उससे पहले। 2 पॉइंट चार्जेज है, 10 कूलम्ब 50 कूलम्ब, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू बताना है, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। मैग्नीट्यूड बताना है, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों प्लस है तो रिपेल करेगा। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, 2 चार्जेस को एयर में रख दो और 2 चार्जेस को वैक्यूम में रख दो, दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बट अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो 1/4πε0, दिस फॉर्मूला K टाइम्स, K का वैल्यू एयर में है, एसआई सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ होगा, CGS में उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, F एयर इक्वल टू, सॉल्व कर देंगे 1/4πε0 का वैल्यू, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे 9/20 × 10⁻9। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। 9/20 × 10⁻9 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच इंटरेक्शन मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो फार्मूला बता दिया, डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।